पुल करेगी। तो ये है थोड़ा सा 2.2 लीटर का ये जो M-Hub का डीजल इंजन है, सी द पार बहुत अच्छे से पुल करती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। सी व्हेन जिमनी स्टार्ट्स, सी द गियर, और अगर आप इसको एक्सेलरेट करोगे, इन थार जो इसके मीटर है, वो नीडल्स है, वो पूरी की पूरी स्वाइप होती है। उसके बाद स्टार्ट, कोई क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है, रेट्रो स्टाइल करो। Tie you up now. I don't wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Yeah. Tell me what you wanna do. Give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood. I just wanna hit your spot. I wanna get low. Wanna get low. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Ooh. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। मैं प्रे करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से ड्राइव कर रहे होंगे, सेफली ड्राइव कर रहे होंगे। तो आज हमारे पास है 2 4x4। फर्स्ट इज़ आर महिंद्रा थार और सेकंड है हमारे पास द सुजुकी जिमनी। और आज हम इन गाड़ियों का कंपैरिजन करने वाले हैं, थोड़ा सा ऑन मतलब जो भी रोड्स है उस पर थोड़ा ड्राइव रिव्यू भी बताएंगे आपको, और बाकी थोड़ा सा इसके इंसर्ट्स भी बताते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद जिमनी। फर्स्ट ऑफ ऑल जिमनी के बारे में बातें करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो इसकी आउटसाइड से अगर चीज़ें बताएं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। फर्स्टली यू कैन सी द हेडलाइट्स जो कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। उसके बाद इसमें जो इसका फ्रंट बम्पर है उसमें आपको हेडलाइट वॉशर भी मिलता है। और अगर हम देखें थार में हमें मिलता है हेलोजन बल्ब, और साथ में देयर इज़ नथिंग एज सच अभी तक जो महिंद्रा में इन्वेंट हुई है, जिसको वॉशर हेडलाइट वॉशर बोलते हैं, वो अभी महिंद्रा में इन्वेंट नहीं हुई है। सेकेंडली अगर हम देखो एक और चीज़ के बारे में बात करें तो अगर साइड से देखें तो टायर प्रोफाइल इसकी थोड़ी सी छोटी है। 15 इंचेस के इसमें रिम्स अलॉय व्हील्स आते हैं। और एक चीज़ जो मुझे बहुत बढ़िया लगी तो इसमें आपको कीलेस एंट्री मिलेगी। और अगर अंदर से हम बात करें तो ऐसा सा है कुछ इसका रग्ड सा इंटीरियर। और सबसे पहले देखो जो सबसे बेस्ट चीज़ जिमनी की है वो है पुश स्टार्ट बटन,
क्योंकि 2025 में कौन ही अब चाबियाँ इंसर्ट करता है गाड़ियों में। और एक और चीज़ है जो मतलब थार के कंपैरिजन में अगर हम देखें, थार में देखो हमारे को इसमें बॉटल होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं फ्रंट की साइड में, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें कोई आपको मतलब ऐसा स्पेस नहीं है, यहाँ पे डोर्स में कोई स्पेस नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ है जो थार में नहीं है, एंड दिस इज़ फ्यूल लिड ओपनर, जो कि 2024 में देख लो, 2024 में अगर हम थार में करें बात, तो थार में अभी भी आपको चाबी लेके जाना पड़ेगा और चाबी से ही आपका फ्यूल लिड खुलेगा। तो ये कुछ है अच्छी चीज़। और फर्स्ट एक और चीज़ जो है, इसका जो टेंट है, टेंट देख सकते हो आप कितना ज़्यादा डार्क है, और ये बहुत ही प्यारी लगती है। जब आप इसको शेड में देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। अब अगर थार के अब हम आए तो थार अंदर से काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको खुली खुली सी लगेगी, और हाइट भी देखो, हाइट थार की काफ़ी ज़्यादा है, और साथ में आपको चढ़ने उतरने के लिए फुट स्टेप भी है इसमें, जो कि जिम्नी में नहीं है। और बट द ओनली थिंग इज, सी यू हैव टू इंसर्ट द की एंड देन मैनुअली स्टार्ट इट, एंड देयर इज़ नथिंग एज सच लाइक फ्यूल लिड ओपनर जो थार में दिया गया है। अभी तक कुछ नहीं है, तो आपको वही है, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो, चाबी से आपको एक खोलना पड़ेगा। Who does this in 2025? No one does this. तो और बाकी अगर देखो रियर से बात की जाए, तो रियर से जिम्नी और इसमें सिर्फ यही एक फ़र्क है कि जिम्नी में रियर वाइपर मिलता है आपको, और इसमें आपको रियर वाइपर नहीं मिलता है। और रियर वाइपर वैसे यूज़फुल चीज़ है अगर हम बात करें कभी बरसातों के टाइम पे, और कभी आपकी विंडशील्ड गंदी हो, रियर वाली विंडशील्ड, तो काफ़ी ज़्यादा यूज। एंड वन मोर थिंग अबाउट जिम्नी दैट आई लाइक इज़, सी यू हैव मतलब जो आपके जो ये बाहर के साइड मिरर्स है, वो आपके पास बटन है, उससे आप बंद कर सकते हो और खोल सकते हो। और अगर हम स्विच करते हैं थार की तरफ, तो थार में आपको ये चीज़ मैनुअली करनी पड़ेगी। ठीक, 2025 में वी आर स्टिल क्लोजिंग दिस बाय हैंड, सी द स्ट्रगल। तो ये कुछ चीज़ें हैं। जिम्नी काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है इन कंपैरिजन के। अगर थार देखे 3 डोर, तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है गाड़ी में और काफ़ी ज़्यादा लोडेड है। लेट्स मूव ऑन टू द इंजन। तो ये है मारुति सुजुकी का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, नेचुरली एस्पिरेटेड। तो इसकी पावर फिगर है 103 bhp की पावर जनरेट करता है, और 134 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और अगर हम देखें इंजन में काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पेस इतना ज़्यादा नहीं घेरा हुआ है इसमें, काफ़ी ज़्यादा मतलब काम वगैरह करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है इसमें, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा इंजन नहीं है ये। अगर हम थार के इंजन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब देखो आप, इसमें आपको ज़्यादा जगह नहीं दिखेगी। और ये है एमहॉक डीजल इंजन 2.2 लीटर, जो कि जनरेट करता है 130 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क का आउटपुट वैसे भी डीजल और जो टर्बो कार्स होती है उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। और बाकी अगर देखो बोनेट वगैरह की बात करूँ, तो थार का एक तो बोनेट काफ़ी बड़ा है, तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है। और अगर जब आपने इसको बंद करना हो, तो आपको जीप रैंगलर वाला वो एक रेट्रो सा फील आएगा। और जिम्नी के इंजन बे के बारे में बात की जाए, तो काफ़ी हल्का सा है ये इसका बोनट, बहुत साइज़ भी इतना बड़ा नहीं है। और अगर देखो इसको नॉर्मली देखो बच गया। तो अगर देखो टायर्स की बात की जाए, तो देखो थार के टायर्स कितने ज़्यादा बड़े दिखते हैं आपको, और जिम्नी के टायर्स छोटे छोटे दिखेंगे। बट योकोहामा के जो जियोलैंडर डलवाए हैं, इनसे बहुत ही ज़्यादा एनहांस हुई है इनकी लुक्स। और देखो अगर हम सेंटर से ऐसे देखें, सी ये है थोड़ा सा। और रियर में भी अगर हम जाएं, तो देखो ये इसका टायर है और ये इसका टायर है। और बैक साइड से भी आपको मैं दिखाता हूँ इसकी लुक्स। सी थार आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगेगी, और जिम्नी आपको थोड़ी चिंटू मिंटू सी लगेगी। सी ये जिम्नी की बैक है, और ये थार की बैक है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लगेगी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी लगेगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब? मैं प्रे करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से ड्राइव कर रहे होंगे, सेफली ड्राइव कर रहे होंगे। तो आज हम थार और जिम्नी का एक कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे इन दोनों में क्या क्या चीज़ें अच्छी है, क्या क्या जिम्नी में अंडर पावर्ड है या अंडर रेटेड चीज़ें हैं,
और इन दोनों का ड्राइव कंपैरिजन भी बताएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं ड्राइविंग से। तो मैं अभी काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ अभी ये जिमनी, बस सुबह से मेरे पास ही यही है। तो मैंने एक चीज़ देखी, जो इसमें इंजन की जो पावर है वो थोड़ी सी तो देखो कम है इन अकॉर्डिंग्स टू अगर हम थार देखें तो वो है थोड़ा सा। देखो अगर मैं आपको अभी ऑफ करके भी बताऊंगा तो अभी थोड़ा सा देखो थार हमारे सामने चली, और ऐसे देखो पुल करना होगा तो लीनियर पुल में टाइम खाती है। देखो थोड़ा सा देखो सी टाइम है इसमें थोड़ा सा भी, बल्कि ये सेकंड गियर था तो इतनी पीक परफॉर्मेंस नहीं है अगर आप देखो। और मोड़ों पे भी मतलब मुझे लगा कि थोड़ी सी मतलब अगर थार का देखो मैं, थार ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू जिमनी। और इसमें तो इनफैक्ट हमने टायर्स भी अपग्रेड किए हैं, थार में स्टॉक टायर्स है। बट हाँ एक वो भी चीज़ है कि जो इसमें टायर है, इसमें टायर आता है 195/70 शायद 195 की है, मतलब जो उसकी आपकी विड्थ है, बाकी तो हाइट है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा वो है। अब थार में आता है 255/55 255/65 R18, तो उसकी वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है हैंडलिंग में, क्यों टायर्स एक काफ़ी मेजर कंपोनेंट होते हैं। बाकी इसमें हमने वैसे जियोलैंडर डाला हुआ है, बट फिर भी मतलब वो है कि जो एक आपको लगेगी ना, मैं मतलब जियोलैंडर की वजह से, जो योकोहामा का जियोलैंडर आता है उसकी वजह से इसकी इतनी अच्छी वो है परफॉर्मेंस। नहीं तो मतलब जो स्टॉक टायर्स है, मुझे लगता है कि स्टॉक टायर्स का तो पता नहीं क्या हिसाब किताब होगा। बाकी देखो अगर मैं बात करूँ ऐसे अगर कन्वीनियंस पे देखो अगर हम आते हैं तो सबसे पहले तो ये देखो 5 डोर है। 5 डोर में आपको कन्वीनियंस होती ही होती है। हर एक पैसेंजर को, मैं पहले भी ये चीज़ बताई है अपनी वीडियो में, कि हर एक पैसेंजर को क्या होता है, अपनी एक तो विंडो मिल जाती है अलग से, ठीक है, पहली बात तो ये। उसके बाद क्या है कि निकाल लेते हैं यहाँ से गाड़ी हम। तो देखो 5 डोर का फ़ायदा है, एक तो इसमें आपको बूट स्पेस में मिलता है, वो अराउंड 250-270 लीटर्स का है, बट बूट स्पेस है। थार में बूट स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। वो चलो मैं आपको ऐसे भी दिखाऊंगा इसके डिक्की वगैरह खोल के। तो बाकी और देखो अगर चलाने के उसमें देखूँ तो ठीक है, ऐसे मतलब लीनियर सी पावर है, और 1500 सीसी इंजन के हिसाब से जो है मतलब 103 bhp की पावर जनरेट करती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ठीक है, मतलब पावर आपको ठीक सी लगेगी। देखो अभी 4th गियर में तो थोड़ा सा ऐसा है कि देखो थोड़ी सी आपको लगेगी, देखो वाइब्रेट कर रहा है इंजन, और थोड़ी सी मरने वाली फीलिंग आएगी। और थार का क्या है, थार मेरे पास तो हैवी, चलो मेरे वाली डीजल है, बट पेट्रोल इंजन भी उसका बहुत ज़्यादा, एक तो हैवी है और दूसरा टर्बोचार्ज्ड है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है परफॉर्मेंस में। बट हाँ अब 4x4 का एक कंपैरिजन जो हम इसका करेंगे वो थोड़ा सा एक अलग वीडियो में करेंगे, तो उसके लिए हम प्रॉपर किसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे दोनों गाड़ियों का हम 4x4 का टेस्ट कर सकें। बाकी देखो हैंडलिंग वाइज ठीक है, मतलब नॉट द बेस्ट, मतलब थार की हैंडलिंग, थार में क्या है, थार में थोड़ा सा ना झोल बहुत ज़्यादा आपको फील होगा, लेकिन वो ऐसा है कि वो रोड से इधर उधर नहीं जाती। इसमें मुझे लगता है कि ये रोड से ना काफ़ी अरे परे चले जाती है। एक तो इसका वेट भी कम है, उस वजह से भी है ये चीज़। और बाकी देखो अगर मैं अभी इसको और थोड़ा सा भी विदाउट एसी, अभी तो मैंने एसी चलाया, तो एसी की वजह से भी पावर थोड़ी सी डिक्रीज़ होती है। मारुति में ये चीज़ है, उसकी वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है कई बार इंजन की परफॉर्मेंस में जब आपका एसी मतलब ऑन होता है। तो इसमें क्या है कि क्या बोलते, मतलब एसी का है फ़र्क पड़ता है मारुति की गाड़ियों में, थार में नहीं है। थार में आपको ऐसा लगेगा आपने एसी ऑन किया है तो कोई फ़र्क फील नहीं होगा आपको। बाकी देखो नॉर्मली मैं चला ही हूँ, अगर 3rd पे मैं चला हूँ तो ठीक है, मतलब पावर ठीक है, मतलब 1500 सीसी इंजन के हिसाब से मैंने बोल दिया आपको कि बढ़िया पावर है। बट हाँ अगर आप मार्केट में लेने जाते हो इस टाइम पे थार या जिमनी में से, तो आपकी चॉइस मुझे बताना कमेंट्स में से क्या होगी। बट अगर मैं प्रेफर करूं तो मैं शायद आई विल गो फॉर थार, अगर 16 लाख के प्राइस में ही मेरे को जिमनी भी मिल रही है। बिकॉज मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियो में कि जो हमारे को जिमनी जब हमने खरीदी थी तो ये 12 लाख के करीब पड़ी थी, तो इसकी वर्थ है ये प्राइस। 12 लाख में ये गाड़ी में कोई घाटा नहीं है, मतलब 12 लाख में अगर मतलब मुझे लेनी होती तो मैं भी ले लेता जिमनी।
बट ये है कि हाँ उस टाइम पे मैं थार ले चुका था, मतलब थार, वैसे मेरा थार का प्लान बन रहा था, उस टाइम ली नहीं थी, बट हाँ उस टाइम मेरा बजट भी नहीं था इतना कि मैं मतलब जिमनी ले लूँ। उस टाइम में थोड़ा सा ऐसा वो था, क्योंकि मुझे चाहिए भी थोड़ा सा ऐसा था कि डीजल इंजन का था। जिमनी में सिर्फ यही है कि थोड़ा आपको डीजल इंजन का खलेगी ये बात, बट ये है कि डीजल इंजन में अब दिक्कतें भी है, यूरिया है, बहुत सारी चीज़ें वो है। 10,000 में आपको यूरिया भी रिफ़िल करवाना है। मेंटेनेंस कॉस्ट में अगर आएंगे तो मेंटेनेंस मुझे लगता है कि जिमनी की कम होगी। ये भी हम जब इसकी कभी एक और वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम ज़रूर ये डिस्कस करेंगे कि जिमनी और थार की, क्योंकि ये देखो अभी 10,000 क्लॉक कर चुकी है, तो मैंने अभी पूछा नहीं है भैया से कि मतलब इसमें कितना वो हुआ है अभी, मतलब अगर सर्विसिंग वगैरह की बात करें तो कितना खर्चा है और क्या हुआ है अभी तक ये। और ये देखो थोड़ा सा इसमें मुझे ना एक कुछ बार बार ऐसी ABS की कुछ ऐसी दिक्कत सी आ रही है, जब जैसे इसको उतराई में ले जा रहे हैं तो जैसे इसमें कुछ है तो कुछ ब्रेकिंग के टाइम पे कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ ऐसा मुझे लगा। बाकी मुझे पता नहीं कि क्यों है ये ऐसा, तो ये भी उनसे पूछूंगा भैया से जब मिलेंगे। तो ये कुछ है। और बाकी देखो फीचर्स के, हाँ कन्वीनियंस पे थे जब हम, तो कन्वीनियंस की अगर बात की जाए तो देखो चारों विंडोज़ मिल रही है जो मतलब इसमें है, और ओपनेबल है, मतलब मेन ही वो है। और साथ में आपको एक बूट स्पेस भी मिल ही रहा है, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। और बाद में इसकी जो हेडलाइट्स है वो भी प्रोजेक्टर वाली आती है, और मतलब जो मारुति की हेडलाइट्स है वो वन ऑफ द बेस्ट हेडलाइट्स लगती हैं मेरे को अभी तक की, जो मतलब सारी गाड़ियों मुझे मतलब और गाड़ियों में नहीं लगी। स्कॉडा में मेरे को अच्छी नहीं लगी, वर्टस में देखी, वर्टस में मुझे इतनी प्यारी नहीं लगी। थार महिंद्रा में देखो मैंने टॉप के मॉडल्स का मुझे नहीं पता, बट हाँ जो मेरी महिंद्रा वाली है, मतलब जो मेरी थार है, थार में तो मतलब हेलोजन है, तो हेलोजन इतनी ज़्यादा मतलब बढ़िया नहीं होती, फॉग वगैरह के लिए बढ़िया है। लेकिन जो जिमनी, डिज़ायर, सियाज, इनमें जो लाइट्स आ रही है वो मुझे वन ऑफ द बेस्ट लाइट्स लगती है इन सेगमेंट की कार्स में, क्योंकि मेरी डिज़ायर की लाइट्स है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। इग्निस में जो लाइट आती है मेरी वाली इग्निस में तो खैर हेलोजन है, लेकिन जो उसका टॉप मॉडल आता है उसमें भी मतलब जो लाइट्स की क्वालिटी है वो बहुत सुपर्ब है। और कुछ अगर देखो और जिमनी के बारे में और जो इसके प्रोज की बात की जाए देखो, तो जो इसका क्या बोलते एक मतलब गाड़ी अगर आप देखो, मतलब अगर आपने डेली यूज़ के लिए रखनी है, ठीक है, जिमनी कम आपका स्पेस यूटिलाइज़ करेगी, पार्किंग स्पेस भी कम लेगी, इसके ऊपर से हाइट भी ज़्यादा नहीं है, और क्यूट सी है, मतलब लिटिल क्यूट सी गाड़ी है। बट हाँ एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ हम वहीं पे आते हैं कि प्राइस रेंज। बाकी हाँ हम इसका एक बार ऑफ रोड टेस्ट भी करेंगे कहीं, तो ऑफ रोड के टाइम पे, बट ये कि जिमनी इज़ अ वेरी केपेबल कार, मुझे मतलब ये ज़रूर पता है। और जिमनी में मतलब ये इंटीरियर भी मतलब मुझे ना बड़ा प्यारा सा लगता है इसका इंटीरियर, मतलब है थोड़ा रग्ड सी फीलिंग आएगी आपको, बढ़िया सी फीलिंग आएगी। तो ये कुछ है जिमनी के बारे में। बाकी AC, मारुति में AC में कभी दिक्कत नहीं आई है, मारुति के ACs आर मतलब गुड एज़ कम्पेयर टू और ब्रांड्स में देखो। बाकी हाँ थार का AC बहुत अच्छा है, थार के AC की भी अभी हम जब थार की ड्राइविंग करेंगे तो थार में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छी है। उसकी सस्पेंशन भी मुझे सॉफ्ट लगी, इसकी सस्पेंशन थोड़ी सी स्टिफ सी लगी मेरे को। और हाँ टर्निंग रेडियस की जो मतलब मैंने लास्ट वाली वीडियो में उस टाइम गलती कर दी थी, तो टर्निंग रेडियस क्या है इसका काफ़ी ज़्यादा है और थार का कम है। इनफैक्ट ये इसके मतलब टायर्स छोटे हैं बट फिर भी। बाकी और इसमें एक चीज़ जो मुझे देखो खाली वो है कि इसकी जो बैक साइड है वो आपको काफ़ी बाउंसी सी फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि खाली खाली सी है जब इसमें कोई बैठा नहीं होगा अभी, क्योंकि खाली है गाड़ी, तो खाली गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा बाउंस करती है बैक साइड से ये देखो ये देखो आपको लगेगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइसेस आएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं देखो इसमें। और बाकी क्या बात की जाए जिमनी में देखो, बाकी क्लैडिंग्स वगैरह अच्छी है, कलर ऑप्शंस अच्छे हैं जिमनी में मतलब जिमनी में फीचर्स वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है ये जिमनी में। बल्कि देखो पुश स्टार्ट का बटन है, ये भी सही चीज़ है। और फ्यूल लिड के लिए एक मुझे मतलब जो सबसे घटिया चीज़ थार में लगी वो है फ्यूल लिड, आपको ओपन करने के लिए चाबी लगानी पड़ेगी बार बार, मतलब वो बनता नहीं है यार। अब वो तो एक मारुति 800 वाला टाइम हो गया कि मारुति 800 ऑल्टो में भी, बल्कि जो ऑल्टो थी ऑल्टो में भी बटन आना स्टार्ट हो गया था, तो 2024 में भी थार में वही की वाला सिस्टम है, तो वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्कूल हो गया। ठीक है कुछ चीज़ें ओल्ड स्कूल अच्छी लगती है बट कुछ चीज़ें नहीं लगती ओल्ड स्कूल अच्छी, तो वो भी है थोड़ा सा। बाकी अब हम स्विच करते हैं अपनी थार की तरफ को, तो बाकी एक थोड़ा सा था कि इसको थोड़ा सा पुल करके मैं आपको दिखाना चाहता था बट वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो अब थार में स्विच करेंगे और थार की एक ड्राइव वीडियो बनाएंगे।
हेलो एवरीवन। तो जिमनी का ड्राइव रिव्यू बनाते बनाते हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो और गोप्रो में बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं चलो फ़ोन से ही बना लेते हैं। तो जिमनी और इसके कंपैरिजन में जब बात हुई है और देखा है हमने मतलब दोनों गाड़ियों को चला के, तो इसकी पावर फिगर्स देखो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा है, इंजन भी बड़ा है और डीजल इंजन है, तो काफ़ी ज़्यादा टॉर्क ज़्यादा है इस गाड़ी पे। बट अगर हम कॉर्नरिंग की बात भी करें और कॉर्नर्स पे इस गाड़ी को जब हम चलाते हैं तो मतलब मुझे ना इसमें कॉन्फिडेंस फील होता है, वो कॉन्फिडेंस उसमें नहीं है। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो देखो ठीक है, लोहा थार का अच्छा है, लेकिन हाँ जिमनी में ऐसा है कि जिमनी में मतलब ना जो वर्कमैनशिप हुई है जिमनी में अच्छी हुई भी है। जिमनी ठीक लगी मुझे, क्योंकि जो मैं इसकी अंडर बॉडी लेयर्स वगैरह देख रहा था तो काफ़ी बढ़िया है वो। तो और थोड़ी सी थार आउटडेटेड सी है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे पुश स्टार्ट बटन नहीं है और आपका रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, अगर आपने बाहर से कीलेस एंट्री वाला देखे सेटअप वो इसमें नहीं है। साथ में इसके जो साइड मिरर्स है वो भी आपको मैनुअली क्लोज करने पड़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार ये इस गाड़ी में कमी है। लेकिन पावर फिगर्स के बारे में बात की जाए तो ये गाड़ी बहुत ऊपर है ना, आपको लैग फील होगा। अभी बल्कि देखो हम अभी अपने वाले रोड पे जाएंगे तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि ये कितने ईजीली चढ़ जाती है। जिमनी की भी मैंने वीडियो बनाई है आज चढ़ाई में, वो भी उसके थोड़े से क्लिप्स मैंने डाले हैं बीच में। तो ये है थोड़ा सा कि पावर फिगर्स बहुत ज़्यादा है मतलब थार में। और अगर मेन प्राइस की बात होती है तो मैं बोलता हूँ कि थार उससे ज़्यादा अच्छी है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बूट स्पेस वगैरह में आपको थोड़ा सा लगेगा, बट बाकी देखी जाए पावर फिगर्स के हिसाब से, क्योंकि गाड़ी को चलाते हुए भी थोड़ा सा वो फील भी आना चाहिए। मैंने बोला है कि जो जिमनी है वो नॉर्मल ड्राइविंग के लिए ठीक है, बढ़िया है, वो फीचर्स वाइज भी ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी है। थार में इन्होंने थोड़ी कमियाँ रख दी है, जो कि देखो एक फ्यूल लिड वाला ओपनर है आपका, वो होना चाहिए था। आप कौन 2025 में कोई नहीं खोलता, हाथ से कौन खोलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिमनी और थार के बीच की है। तो ये वीडियो मैंने बनाई है और थोड़ी सी लंबी भी गई है वीडियो, थोड़ा सा भी चौक का ट्रैफिक। अभी इनफैक्ट जब हम अपने वाले रोड पे जाएंगे तो वहाँ पे दिखाऊंगा मैं कितनी मतलब इसमें ये मतलब सेकंड गियर से आपको वापस फर्स्ट नहीं स्विच करना पड़ता। मतलब अगर आप कहीं रुक रहे हो तो ही आपको वापस फर्स्ट डालना पड़ेगा। मेरे घर की जहाँ से स्टार्टिंग होती है संजौली से, वहाँ से घर तक ये पूरा का पूरा मतलब ये सेकंड गियर में ही चली जाएगी ये। और इसकी सस्पेंशन भी ज़्यादा सॉफ्ट है। जिमनी में आपको ना मतलब ऐसा लगेगा थोड़ा सा कि आप बहुत हल्की सी गाड़ी चला रहे हो, इसको चलाते हुए आपको ऐसा फील होता है कि हाँ आप थोड़ी एक मस्कुलर सी कार और मतलब एक हैवी सी गाड़ी चला रहे हो। और ये एक तो ब्रॉड भी काफ़ी है, उससे ज़्यादा ब्रॉड है ये, तो वो भी है थोड़ा सा। बाकी ट्रैक्शन इसकी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि एक तो टायर बड़ा है और थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये हैवी भी उससे ज़्यादा होगी, तो वो भी एक फ़र्क है। बाकी ये थोड़ा सा नाइट के टाइम पे तो थोड़ी सी हो सकती है वीडियो, थोड़ी सी ब्लरी सी हो, बट ये कि हाँ मैंने सोचा कि इसको लास्ट एक थार की ड्राइव पे ही एंड करते हैं। और जिमनी की ठीक है, रोड प्रेजेंस भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि जिमनी की रोड प्रेजेंस नहीं है, बस ये है कि हाँ थोड़ी सी छोटी सी लगती है। जब थार में बैठे हो तो थार से आपको ये लगेगी कि हाँ ये छोटी है। तो देखो जिमनी आ रही है, तो देखो साइड से भी देखा जाए तो जिमनी हाँ लगती है कि थोड़ी सी छोटी है। बाकी इसका तो कोई वो ही नहीं है, इसमें पार तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा पार है। बाकी अभी हमने उसका 4x4 टेस्ट नहीं किया है, तो अभी इन दोनों गाड़ियों को किसी दिन लेके जाएंगे, उस दिन हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे सिर्फ 4x4 के रिगार्डिंग ही, 4 लो 4 हाई और 2 व्हील ड्राइव थोड़ा उस पर। अगर जो हमारा नॉर्मल एक कच्चे वाला सरफेस आता है तो उसमें भी देखेंगे कि कैसे मतलब ये परफॉर्म करती है, थार कैसा परफॉर्म करती है, और उसके कंपैरिजन में अगर हम जिमनी की बात की जाए तो वो कैसा परफॉर्म करती है। सिर्फ ये है कि हाँ थार का मुझे लगता है कि थोड़े से इसके खर्चे ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू जिमनी, टायर्स वगैरह के रिगार्डिंग में। क्योंकि आज मैं टायर देख रहा था तो इसका टायर नॉर्मली कॉस्ट कर रहा है अराउंड
मतलब 14-15 हज़ार रुपये। और हमने जब जियो लैंडर डाला था उसमें तो जियो लैंडर था शायद 10-11 हज़ार का था। तो वो देखो कि मतलब है, टायर्स में भी है फ़र्क है। और वो भी अगर देखो, अगर आपने जियो लैंडर वगैरह इसमें डालना हो वो भी, तो वो भी शायद 14-15 हज़ार का है। और अगर आपने अपग्रेडेड साइज़ डालना है तो वो 10, मतलब ये रखो कि और ज़्यादा 10,000 कॉस्टली चला जाएगा इन कंपैरिजन टू जिमनी एक टायर। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मतलब है, जिन चीज़ों का फ़र्क है। फिर मारुति के जो इंजन वगैरह और बाकी चीज़ों की रिलायबिलिटी है वो अलग लेवल की है। बाकी अभी थार का इतना मेरा भी मुझे पता नहीं एक्सपीरियंस कैसा रहेगा थार के साथ जब इसको शोरूम में लेके जाएंगे। और ये हमारे रोड पे किसी ने गाड़ी लगाई है। ये एक तो हमारे रोड में यही दिक्कत है, देखो मतलब ये हमारे रोड में एक से एक आते हैं, एक से एक। तो ये थोड़ा सा है। अब देखो यहाँ से हम अपनी गाड़ी के अगर देखो परफॉर्मेंस की अब बात करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट वैसे थार मतलब जिमनी जब मेरे पास थी, जिमनी में तो मैंने ऐसे एसी लगाया हुआ था। तो अगर देखो मैं एसी भी ऑन करके रखता हूँ, एसी मैंने एक पे चला के रखा है। तो बहुत मतलब इजीली पुल करती है। देखो सेकंड गियर में ही ये पूरी की पूरी सारी की सारी चढ़ाइयाँ वगैरह सब चढ़ जाएगी। नॉर्मली भी अभी देखो मैं बल्कि भगाऊंगा नहीं गाड़ी, नॉर्मली भी चढ़ जाएगी ये देखो अभी भी देखो आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि थोड़ी सी गाड़ी है अभी, क्योंकि बीच में हम रुके थे तो थोड़ी सी स्पीड कम की थी, तो फिर भी सेकंड गियर में देखो इजीली पुल करेगी। तो ये है थोड़ा सा 2.2 लीटर का ये जो एमहॉफ का डीजल इंजन है, सी द पार बहुत अच्छे से पुल करती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। बाकी मैंने इसकी हाइपर ड्राइव वगैरह तो डाली है तो इतनी ज़्यादा इसको पुल नहीं करेंगे। बट मैं आपको नॉर्मली एक कंपैरिजन बता रहा हूँ, अगर जिमनी और इसको कंपेयर आप पावर वाइज कर रहे हो तो इसमें बहुत पावर है। सी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पावर है इसकी। सेकंड गियर में ये भी देखना, अब ये इजीली पुल करेगी। और अगर मतलब ये भी है टाइट वाले एरियाज भी हो तो भी मतलब ये है कि थार की आपको जजमेंट हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी इसकी जजमेंट। थोड़ा सा बस लोगों को देखना पड़ता है ध्यान से। बाकी देखो सेकंड गियर में ये भी चली हुई है। तो ये है कुछ जो, हाँ टर्बो डीजल का ये फ़ायदा है। ये तो बल्कि मुझे लगता है कि जो इसका, और अभी एसी ऑन है साथ में, और जो मैं ये बोलने लगा था ये तो थोड़ा अभी यूरिया की वजह से जो इसमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट एक ऐड हो गया है उसकी वजह से इसकी पावर फिगर्स मुझे लगता है कि फिर भी थोड़ी सी ड्रॉप हुई है। और इन्होंने क्या किया है कि इसकी 130 bhp ही रखी है पावर, वो ट्यूनिंग की वजह से है। तो अगर आप इसको ट्यून करवा देते हो तो इसकी पावर फिगर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सी देखो सेकेंड गियर में ईजिली चढ़ रही है, ईजिली चढ़ती रहेगी। और ये देखो नॉर्मली नहीं डालना पड़ेगा फर्स्ट गियर। तो ये है जिसमें मतलब जो ये प्यार है, मतलब इसमें जो, या बोल सकते हो एक पावर हॉर्स बोल सकते हो इसको, बहुत ज़्यादा जान है इसमें, बहुत ही ज़्यादा। बाकी अगर यहाँ भी देखो मैंने अभी फर्स्ट गियर डाला है, फर्स्ट गियर के बाद अभी देखो और एसी चला हुआ है। फर्स्ट गियर के बाद अभी यहाँ भी सेकंड गियर डालूंगा तो ये सेकंड गियर में इजीली पुल करेगी, देखना ठीक इजीली पुल करती है, इजीली। मज़ेदार है ये गाड़ी, इस मामले में तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो आई होप ये कंपैरिजन वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो।
तो आप इसमें बहुत सारा प्यार देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपकी पर्सनल फेवरेट क्या है, सुजुकी जिमनी की महिंद्रा थार। तो बाकी और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी थैंक यू एवरीवन एंड वंस अगेन लव यू ऑल।